हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ एमीन का। टेस्ट ऑफ एमीन कैसे होता है, और ये हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है जेई नीट और बोर्ड्स में। और इसमें आपको मैं विथ मैकेनिज्म समझाता हूँ कि टेस्ट ऑफ एमीन कैसे किया जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पे और आते हैं, आपको ले चलते हैं। देखिए, ये एमीन का जो टेस्ट होता है वो सबसे अच्छा टेस्ट होता है। ये कहलाता है डायोटाइजेशन टेस्ट कहलाता है। इस टेस्ट में क्या होता है ये आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो होता है वो NH2 ग्रुप होता है। NH2 ग्रुप जो होता है उसका डायटाइजेशन कराया जाता है। डायटाइजेशन कैसे कराया जाता है यही चीज़ आपको मैं समझाने वाला हूँ। इस चीज़ को ध्यान से आप समझिए। देखिए, कोई भी ग्रुप है यहाँ साइड में लगा हुआ है, ये नहीं पता है कि कौन सा ग्रुप लगा, हो सकता है कि वो R लगा हो। R की ही बात ज़्यादा यहाँ पे बात की जाएगी। AR के केस में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और ये टेस्ट ज़्यादातर जो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किया जाता है। तो देखो, ये आपका 1 डिग्री एमीन हो सकता है, 2 डिग्री एमीन हो सकता है, 3 डिग्री एमीन हो सकता है। तो पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि आखिर ये मैकेनिज़्म कैसे होता है, किस तरीके से शो करता है, इस बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपका NH2 है, ये NaNO2 प्लस HCl है, ये आपको सोडियम नाइट्राइट और HCl है। ये 0 से 5 डिग्री पर यूज किया जाता है। और ये N2 पॉजिटिव यहाँ पे एक बेस्ट लिविंग ग्रुप मिलता है जो N2 फॉर्म में निकल जाता है। N2 पॉजिटिव जो होता है इसका आप जानते हो कि जो बॉन्ड आर्डर आता है वो फ्रैक्शनल में आता है। फ्रैक्शनल में होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, इसीलिए अपने खुद को स्टेबल बनाने के लिए वो N2 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और N2 के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वो क्या बना देगा, स्टेबल N2 को बाहर निकालेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम लोग सिर्फ और सिर्फ NaNO2 और HCl ही रिएजेंट यूज कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। हो सकता है इसके जगह पे कि हम NaNO2 HCl ले लें, HNO2 प्लस HCl ले लें, या HNO2 ले लें। तो देखो, डायरेक्ट HNO2 लेने में एक प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी कम होती है, इसीलिए ये इनडायरेक्टली NaNO2 और HCl का इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से ये रिएक्शन आपका होता है। नेट रिएक्शन क्या है ये आपको मैं समझाता हूँ, तो ध्यान दीजिए इस बात को। NH2 है, ये आपका एमीन ग्रुप है। यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट और HCl डाला जा रहा है और ये एल्कोहल दे रहा है, और वहाँ से N2 आपका बाहर निकल रहा है और HCl बाहर निकल रहा है। लेकिन ये रिएक्शन हुआ कैसे, हुआ एमीन से आपका क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है। इस बात को ध्यान देना है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन में से कौन एल्कोहल बना रहा है कौन नहीं बना रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इस बात को मैं बताता हूँ। तो आपको ले चलता हूँ इसके मैकेनिज़्म की तरफ। देखिए, ये RNH2 है। सबसे पहले इस पर एक लोन पेयर है, तो कहा यह जाता है कि जहाँ पे लोन पेयर होता है वो आपका बेसिक नेचर का होता है। ये लुईस बेस की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो जब NaNO2 यहाँ डालोगे तो देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब NaNO2 आप यूज करोगे तो वहाँ पे नाइट्रोसोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बनता है। क्या बनता है? नाइट्रोसोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये NH2 जो है वो N2Cl में N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव में बदलता है। फिर वहाँ पे N2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी कम होती है, वो बाहर निकलता है। Na के साथ ये Cl बाहर निकलता है और कार्बोकैटायन बनता है। फिर जब कार्बोकैटायन पे वाटर का अटैक कराया जाता है तो वहाँ पे एल्कोहल आपको मिल जाता है। तो ये हुआ कैसे एक्चुअली, ये आपको मैं यहाँ से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। ये HCl है, ये NaNO2 आपने लिया। आप देख रहे हो कि इनके बीच में क्या है, ये माइनस है और ये प्लस चार्ज है। ये आपका आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पर भी आपका एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है। तो ये Na क्या करता है, ये Cl के साथ निकल करके NaCl बाहर चला जाता है। बचा क्या, ये H जो है ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इस H को देता है, तो HON डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप जानते हो कि यहाँ पर लोन पेयर है। ये लोन पेयर 1 मोल HCl और लेते हैं, जो यहाँ पर अपना 1 मोल HCl लोन पेयर और ये H है, इसका मतलब ये बेस और ये एसिड का रिएक्शन हो गया। अपना लोन पेयर ये H को दे रहा है, इसका मतलब जब H को देगा
तो ये इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने ऑक्सीजन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन को दे चुका है। तो मिलेगा क्या आपका, यहाँ पर H पॉजिटिव अटैच हो जाएगा और ये Cl निगेटिव आपका क्या होगा, यहाँ पड़ा रह जाएगा। अब जाकर के आप ये जानते हो कि जब भी किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाती है, वो और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को खींचने लगता है। तो खींचते समय क्या होगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा और इस पर नेगेटिव आएगा और इस तरीके से वो H2O को बाहर निकाल लेगा और फिर वो NO बना लेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अब इस इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग अटैक करा देंगे। अटैक कराने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आपको यहीं पे मैकेनिज्म लेके चलता हूँ, देखो ध्यान से। जब यही NO आपका अटैक करता है यहाँ पर NH2 पर, तो NO बनाता है और NO बना करके यहाँ पर फिर वो N2Cl बना लेता है। ठीक है, ये आपका N2Cl का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ से आपका मैं आगे ले चलता हूँ कि ये कैसे बनाएगा, आपका NO बना लेता है। तो देखिए ध्यान से, आगे मैं ले चलता हूँ इसी के आगे आपको मैं समझाता हूँ टॉपिक को। तो देखो मैंने आपको क्या सिखाया कि भाई HCl है, HCl क्या कर रहा है यहाँ पर, ये आपका NaO N डबल बॉन्ड O के साथ रिएक्शन करेगा। तो भाई इस पे निगेटिव और यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव बनाएगा, यहाँ पे निगेटिव और ये पॉजिटिव बनाएगा। यहाँ से ये दोनों बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकलने के बाद जो होगा वो HON डबल बॉन्ड O बन जा रहा है, यहाँ लोन पेयर है। अब आप क्या देखोगे ये कि यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है आपको वो HCl एक और ले आता हूँ, यहाँ पे HCl मिल जाएगा, इस पे पॉजिटिव निगेटिव, फिर ये अपना लोन पेयर क्या करता है वो इसको देता है और अपने खुद पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। तो देख लीजिए क्या होगा, HO फिर यहाँ पर N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H पॉजिटिव आएगा। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज़्यादा हो जा रही है पॉजिटिव चार्ज आने से। यहाँ से H2 आ जाएगा, H2O, और ये N डबल बॉन्ड O प्लस में आ जाता है। तो ये आपका जब भी याद रखिएगा कि कभी भी अगर आपको ये डायोटाइजेशन का प्रोसेस पूछता हो तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि N2Cl कैसे बनता है। तो आपको मैं वहीं ले चलता हूँ। जैसे मान लो कि आप रिएक्शन कराना चाह रहे हो, मान लो रिएक्शन विथ, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराना चाह रहे हो, तो क्या होता है यहाँ वही सेम चीज़ें याद रखिएगा। NaNO2 तो लेना ही है, HCl लेना है और ये दोनों लोग मिलके क्या दे देंगे, N डबल बॉन्ड O और फॉलोड बाई H2O दे देंगे ये। अब यही NO जो नाइट्रोसोनियम है वही आपके रिएक्शन में काम आता है। तो मैं उसी को समझा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए अगर 1 डिग्री के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो तो RnH2 हो जाएगा यहाँ, और फिर O डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ से बेटा क्या होगा, देख लो, ये H2O बाहर निकलेगा। जब यहाँ से H2O आपका बाहर निकलेगा तो Rn डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ लोन पेयर आ जाएगा। और आप ये जानते हो कि रेजोनेंस जो बनता है, रेजोनेंस इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये यहाँ आएगा तो क्या होगा, Rn पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड N बन जाएगा। फिर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब N2 पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, बॉन्ड यहाँ टूटना चाहिए, तो वो रीडिटरमाइनिंग स्टेप होगा। यहाँ से N2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब बचा कि आपके पास R पॉजिटिव जो कार्बोकैटायन है, जो इंटरमीडिएट है। अब आपको करना क्या है, यहाँ से मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ से H2O को आपको अटैक कराना है, अटैक करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, वहाँ पे डायरेक्ट आपका, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब अटैक कराओगे तो यहाँ पे जो बनेगा ROH और पॉजिटिव। फिर इस पॉजिटिव को हटाइए, इस प्रोटॉन को निकालिए,
तो क्या हो जाएगा, ROH बनेगा, फिर यह Cl बन जाएगा और यहाँ से N2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी 1 डिग्री जो होता है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 1 डिग्री जो होता है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो एक बार 1 डिग्री का रिएक्शन आप ज़रूर देख लीजिए। 1 डिग्री के रिएक्शन में होता क्या है, मैंने आपको मैकेनिज्म याद रखना, NaNO2 Cl से NO बनेगा ही, NO जब रिएक्शन करेगा तो N2 बनेगा, N2 जब बनेगा तो N2 की स्टेबिलिटी कम होती है। जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी कम होगी, ये तुरंत निकलेगा यहाँ से, ये बॉन्ड टूट करके फिर यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएगा, और जब कार्बोकैटायन पे वाटर का अटैक कराओगे, ये पानी यानी जो ऑक्सीजन है इस पे लोन पेयर है, ये बेस हो गया, और R पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो एसिड हो गया, यानी ये एसिड बेस का एक तरह से कह सकते हो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहिए और न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो ये होता है 1 डिग्री का केस। अब यही सेम बात अगर मैं आपसे 2 डिग्री के बारे में करता हूँ तो देखिए 2 डिग्री में क्या होता है। तो रिएक्शन विथ 2 डिग्री अगर एमीन की बात किया जाए तो देखिए क्या मिलने वाला यहाँ पर है, जो मिलने वाला है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। अब 2R आ गया बेटा, 2R आ गया, यहाँ पर H है, ये लोन पेयर है, और यहाँ पर फिर वही हम डायरेक्ट NO ले आता हूँ पॉजिटिव में, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब देगा तो क्या बनाएगा, RNR, और यहाँ पर H होगा, ये N डबल बॉन्ड O आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ये जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये पॉजिटिव चार्ज को हटाना है तो ये इधर जाएगा और ये बाहर निकलेगा। तो निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये होगा RNR, है ना, लोन पेयर आ जाएगा, और फिर N डबल बॉन्ड O आ जाएगा, जिसे कहते हैं NN डाई एल्किल नाइट्रोसो एमीन। अब इसके पास इतना ही तक आके ये अपने खुद को क्या कर लेगा, स्टेबलाइज कर लेगा, इसके आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि इनके पास जो है एल्कोहल बनाने की क्षमता नहीं है। N2 निकल भी नहीं सकता है क्योंकि N2 पर पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं। ठीक है, तो एक ये प्रोडक्ट बनाएगा। इसके बाद अगर 3 डिग्री का केस दिया जाए, 3 डिग्री एमीन का बात किया जाए, तो 3 डिग्री एमीन में देख लो, ये आपका R है, N है, यहाँ पर भी R है, ये भी R है, और यहाँ पर अगर N डबल बॉन्ड O है, सॉरी N यहाँ पर एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, देने के बाद क्या होगा, ये कोई रिएक्शन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके साथ बॉन्ड बनाने पर इसके साथ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम वैलेंसी जो होगी वो 3 ही हो सकती है। तो यहाँ पर ये दिक्कत आने लगता है। अब आपको ये क्लियर हो गया कि 1 डिग्री क्या करता है, 2 डिग्री क्या करता है, 3 डिग्री क्या करता है। 1 डिग्री में आपको एल्कोहल मिल रहा है, देख लो यहाँ पर। इसके बाद 2 डिग्री में आ जाओ, 2 डिग्री में एल्कोहल दे ही नहीं सकता क्योंकि हाइड्रोलिसिस आप करा नहीं सकते आखिरी में, तो यहीं आके रुक जाएगा। और 3 डिग्री में तो आपका इसके पास कुछ है ही नहीं है, सिर्फ यही है, तो यहाँ पर आपका कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, नो रिएक्शन। तो इस तरीके से जो रिएक्टिविटी होती है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो रिएक्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि आपका जो कार्बोकैटायन है वो कितना स्टेबल बन रहा है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी जो होती है वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पर डिपेंड करती है, कार्बोकैटायन पे डिपेंड करती है। यहाँ पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो ये देखो, ये जो आपको मैंने पीछे बताया है, यहाँ पर इसका जो कलर मिलेगा 2 डिग्री वाले के केस में, वो कलर मैं भूल गया, ये येलो कलर का प्रोडक्ट बनाएगा। और यहाँ जो 3 डिग्री होगा आपका, वो 3 डिग्री आपका कोई कलर नहीं बनाएगा क्योंकि वो रिएक्शन कर ही नहीं रहा है। तो ये रहा आइडेंटिफिकेशन आपके डायोटाइजेशन प्रोसेस से। अब आपको मैं इसके बाद आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा हिंसबर्ग रिएजेंट को यूज कैसे करते हैं। थैंक यू।